प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में कल हमने चर्चा की थी कहानी कला के प्रमुख तत्व अथवा कहानी का रचना विधान के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कहानी का अन्य गद्य विधाओं के साथ संबंध, अर्थात कहानी का आधुनिक हिंदी साहित्य में जो अन्य गद्य विधाएं हैं, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, निबंध, गद्य गीत, खंड काव्य तथा रिपोर्टाज, इसके साथ कहानी का क्या संबंध है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कहानी और उपन्यास के बारे में। यह एक भ्रामक धारणा है कि कहानी और उपन्यास में केवल आकार का ही अंतर है। इसी धारणा के बल पर लोग लंबी कहानी को उपन्यास कह देते हैं, परंतु आज लंबी कहानी का अपना अलग व्यक्तित्व है, तो लघु उपन्यास भी उससे भिन्न ही स्वरूप वाली विधा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर रचना लंबी है तो वो उपन्यास हो जाती है और छोटी है तो कहानी हो जाती है, ऐसा नहीं है। वस्तुतः कहानी और उपन्यास के रूपात्मक व्यक्तित्व में ही भिन्नता नहीं है, यानी आकार में ही अंतर नहीं है, अपितु दोनों की रचना प्रक्रिया में भी मौलिक अंतर है। इस तथ्य को प्राय सभी कथाकारों ने स्वीकार किया है। प्रेमचंद ने दोनों का अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उपन्यास घटनाओं, पात्रों, चरित्रों का समूह है। आख्यायिका मतलब कहानी केवल घटना है, अन्य बातें सब उसी घटना के अंतर्गत आती है। इस विचार से उसकी तुलना ड्रामे से की जा सकती है। उपन्यास में आप चाहे जितने स्थान लाएं, चाहे जितने दृश्य दिखाएं, चाहे जितने चरित्र खींचें, पर यह कोई आवश्यक बात नहीं कि वे सब घटनाएं और चरित्र एक ही केंद्र पर मिल जाएं। उनमें कितने ही चरित्र तो केवल मनोभाव दिखाने के लिए ही रहते हैं, पर इस आख्यायिका में इस बाहुल्य की गुंजाइश नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, आचार्य शुक्ल ये कहना चाहते हैं कि कहानी का आकार लघु होने के कारण उसमें विभिन्न घटनाओं, अनेक पात्रों और बहुत सारे चरित्रों का उल्लेख संभव नहीं है, जबकि उपन्यास में ये सब कुछ संभव है। कहानी का आकार लघु होता है, यानी छोटा होता है, उसमें एकान्विति को प्रमुखता दी जाती है, यानी एक ही भाव, एक ही विचार, एक ही घटना उसमें प्रमुखता से आती है। उसमें लेखक के जीवनानुभव का एक अंश प्रस्तुत करने की गुंजाइश रहती है, जबकि दूसरी ओर उपन्यास में जीवन की अनेक रूपता, यानी उपन्यास में संपूर्ण जीवन होता है, कहानी में जीवन की किसी एक घटना का उल्लेख होता है तथा मानव जीवन के बृहत्तर संदर्भों का चित्रण होता है। उपन्यास के पास एक व्यापक फलक है जिस पर वह मानव जीवन की जटिल परिस्थितियों का समग्र चित्र प्रस्तुत कर सकता है, जबकि कहानी के फलक पर कहानीकार अपनी संवेदना को केंद्रोन्मुख बनाता है। कहानी में चुस्ती, तीव्रता तथा पाठक को मूल संवेदना के मर्म तक शीघ्र पहुंचाने की क्षमता होती है। इसके विपरीत उपन्यास में
यह सब कार्य धीमी गति प्राप्त करता है। कहानी में घनत्व है और गहराई अधिक होती है, जबकि उपन्यास में घनत्व और गहराई के साथ विस्तार और फैलाव भी होते हैं। इसलिए उपन्यास में पर्याप्त उपकथाओं की सृजना संभव होती है, विस्तृत वर्णन करने के अवसर होते हैं, अनेक मानव चरित्रों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता रहती है तथा घटनाओं का इच्छित प्रभाव डालने के लिए विस्तृत वातावरण प्रस्तुत करने की संभावना रहती है। इसके विपरीत कहानी में कहानीकार की दृष्टि संवेदना की एकान्विति पर अधिक रहती है। ये कहानी और उपन्यास में मूल अंतर है। अगली दूसरी गद्य विधा है नाटक, यानी नाटक और कहानी का क्या संबंध है। यद्यपि कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, वातावरण आदि तत्व रूढ़ि के रूप में कहानी और नाटक दोनों विधाओं में स्वीकृत है, यानी ये तत्व दोनों में है। कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, वातावरण कहानी में भी है और नाटक में भी है, किंतु कहानी और नाटक की रचनात्मक प्रवृत्ति में कोई समानता नहीं है। इसका कारण क्या है? नाटक दृश्य काव्य है जिसमें रंगमंच एवं पात्रों के आंगिक अभिनय को प्रमुखता दी जाती है, जबकि कहानी श्रव्य काव्य है, यानी नाटक को देखा जाता है और कहानी को सुना जाता है, और कहानीकार वर्णन, संवाद आदि द्वारा चरित्र के मनोभावों का चित्रण करता है। नाटक में दर्शक की सहानुभूति को केंद्र में रखा जाता है, जबकि कहानी में पाठक पर कहानी के प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। दोनों में आकार की दृष्टि से भी अंतर है। कहानी छोटी होती है, नाटक बड़ा होता है, लंबा होता है। आकार में नाटक बड़ा है और कहानी छोटी है, ये अंतर दोनों में। अगली जो गद्य विधा है वो है एकांकी। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल के अनुसार जिस सामाजिक शक्तियों और पाठकों की मनोवृत्तियों के फलस्वरूप उपन्यास के आगे कहानी की अवतारणा और व्यापकता प्रस्फुटित हुई है, उन्हीं शक्तियों के संपूर्ण नाटक के आगे एकांकी नाटक कला को सर्वग्राह्य सिद्ध किया है। यही नहीं, एकांकी में जीवन के किसी एक पक्ष, किसी महत्वपूर्ण घटना अथवा परिस्थिति का चित्रण होता है, तो कहानी भी जीवन के किसी एक खंड सत्य को प्रस्तुत करती है। इस दृष्टि से एकांकी और कहानी में समानता है, लेकिन इन समानताओं के बावजूद कहानी तथा नाटक की जो रचनात्मक प्रकृति है उसमें मूलभूत अंतर है। कारण ये है, एकांकी दृश्य काव्य है जबकि कहानी श्रव्य काव्य है। एकांकी की रचना अभिनेता को ध्यान में रखकर की जाती है, यानी रंगमंच पर उसको खेला जा सके, इस दृष्टिकोण से उसको लिखा जाता है। जबकि कहानी का संबंध अभिनेता से नहीं होता, एकांकी में रस प्रदान होता है जबकि कहानी में प्रभावान्विति। अगली गद्य विधा है रेखा चित्र और कहानी में क्या अंतर है, क्या समानता है। कहानी में घटना हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन जहाँ तक रेखा चित्र का प्रश्न है, उसमें घटना की उपस्थिति किसी प्रकार भी संभव नहीं है, यानी रेखा चित्र में घटना होती ही नहीं है।
कहानी में घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इस प्रकार कहानीकार कहानी में विश्लेषणात्मक पद्धति का सुविधा अनुसार अनुसरण कर सकता है। डॉक्टर नगेंद्र ने रेखाचित्र के 2 प्रमुख तत्व माने हैं, यानी वही गद्य रचना रेखाचित्र कहलाएगी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, जिसमें ये 2 बातें होंगी, 2 प्रमुख तत्व उसमें मौजूद होंगे। पहला, घटना का निषेध, यानी उसमें कोई घटना नहीं होती है। वह विश्लेषणात्मक व्याख्या की स्वीकृति, दूसरा उसका प्रमुख तत्व विश्लेषणात्मक व्याख्या की स्वीकृति, यानी रेखाचित्र में घटना नहीं होती है, जबकि कहानी में इनका समावेश आवश्यक नहीं है। अगली प्रमुख गद्य विधा है निबंध। निबंध और कहानी का क्या संबंध है, क्या समानता और असमानता है, इस पर विचार करते हैं। रचनात्मक दृष्टि से ललित निबंध और कहानी में समानता दिखाई देती है, क्योंकि ललित निबंध में भी कथात्मक प्रश्रय मिल जाता है, मगर लेखक का व्यक्तित्व निबंध में पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित रहता है, जबकि कहानी में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। आज कहानीकार तो कहानी में निर्व्यक्तिक होना आवश्यक समझता है। कहानी और निबंध दोनों की प्रतिपादन पद्धति में मूलभूत अंतर है, यानी उसकी प्रस्तुतिकरण में अंतर है। कहानी कथानक, चरित्र आदि के माध्यम से किसी संवेदना का प्रतिपादन करती है, जबकि निबंध में विवेचना द्वारा किसी भी विषय को प्रस्तुत कर दिया जाता है। अगली गद्य विधा है गद्य गीत, खंड काव्य और रिपोर्ताज। इन दोनों का कहानी के साथ क्या साम्य वैषम्य है। गद्य गीत में रचनाकार अपने मानस की कल्पित भावुकता को शब्द चित्र द्वारा रहस्यवादी अभिव्यक्ति देता है, जबकि कहानी में स्पष्ट रूप से मन की संवेदना को चित्रित किया जाता है। गीत में लेखक अपने अंतःकरण की भावनाओं को एक लय में बांधकर प्रस्तुत करता है। प्रभावान्विति एवं एकान्विति की दृष्टि से कहानी और गीत समान है, मगर गीत में जिस लय की आवश्यकता होती है उसकी कहानी में नहीं। कहानी गद्यात्मक है, जबकि गीत पद्यात्मक है। जहाँ तक सवाल है खंडकाव्य का कि खंडकाव्य और कहानी में क्या साम्य वैषम्य है, तो खंडकाव्य में कथानक, चरित्र, वातावरण आदि तत्व कहानी के समान होते हैं, परंतु कहानी और खंडकाव्य की रचनात्मक प्रवृत्ति में ही अंतर है। कहानी गद्य विधा है, जबकि खंडकाव्य पद्य विधा है। रिपोर्ताज नया रचनात्मक माध्यम है, जिसको अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ताज अन्य विधाओं को अपर्याप्त मानने पर रचनाकार रिपोर्ताज लिखता है, जिसमें वह सभी विधाओं का सूक्ष्म समाहार करता है, जबकि कहानी अपने स्वरूप को अलग ही रखती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आज के इस वीडियो में कहानी का साहित्य की अन्य गद्य विधाओं के साथ जो संबंध है उसकी चर्चा की। कल हम लोग कहानी की समीक्षा की जो नई संभावनाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।